अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही इजी है, जिसके लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है और जिसमें हम ये सिल्की थ्रेड यूज़ करेंगे। और इसके लिए मुझे 3 लेयर्स चाहिए और मैं सेम कलर में ही सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स यूज़ करूँगी। और मेरे पास एक ही नलकी है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम फोल्ड करके तो इसकी 3 लेयर्स बना लेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। इस तरह से आपने 2 सिरे पकड़ के इस तरह से फोल्ड कर लेना है अपने थ्रेड को। यहाँ ये जो फोल्डिंग वाला थ्रेड है, इसको फिर हमने इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 3 थ्रेड्स हो गए हैं। और यहाँ पे आके हमने क्या करना है, ये वाले जो फोल्ड है इसके अंदर से हमने ये जो नलकी वाला थ्रेड है इसको निकालते जाना है और इसी तरह से हमने इसको बढ़ाते जाना है। इस तरह से यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा हमारे डिज़ाइन बनाते बनाते। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला फोल्डिंग वाला थ्रेड फिर से पकड़ेंगे और उसमें से ये नलकी वाला थ्रेड निकाल देंगे। इसी तरह हम इसको बढ़ाते जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इस तरह इसको बढ़ा के आप किसी दूसरी एक्स्ट्रा नलकी के ऊपर फोल्ड कर सकते हैं एक बार में ही। लेकिन मैं साथ साथ ही डिज़ाइन के कंप्लीट करने के साथ साथ ही इसको बनाती जाऊंगी, फोल्ड करती जाऊंगी और अपना डिज़ाइन कंप्लीट करूंगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 3 लेयर्स ले ली हैं हमारे पास और 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ मैं 3 लेयर्स के लिए। और इसके ऊपर हम सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेंगे, अपने फैब्रिक पे इसको अटैच करेंगे। एज़ यूजुअल स्लिप नॉट के बाद हम सिंगल क्रोशे के साथ ही इसको अटैच करेंगे। और इस डिज़ाइन में हमें कोई बेस रो बनाने की ज़रूरत है तो नहीं, बट अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप सबसे पहले अपने सारे पल्लू पे जहाँ पे भी आप बना रहे हैं तो कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में 1 सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन के साथ या 2 चेन प्लस 1 सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो कंप्लीट करने के बाद फिर हम ये वाला स्टेप करेंगे। सिंगल क्रोशे लिया था हमने, फिर 2 चेन लिया और 2 चेन को 2 चेन के गैप के ऊपर ही हमने सिंगल क्रोशे कर दिया कुछ इस तरह से। फिर इसके ऊपर हमने 2 चेन लेना है और साथ में मैंने यहाँ पे इसके क्रॉस में ये जो 2 चेन का गैप है 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है बट बहुत खूबसूरत है, ट्राई ज़रूर किया कीजिए डिज़ाइंस को। और ये हमारे पास 3 डबल क्रोशे बन गए और इनको हम इनके ही गैप के ऊपर अटैच कर देंगे, जो कि मैक्सिमम 2 चेन का ही गैप बनेगा। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 चेन, सिंगल क्रोशे किया और 1। इसके बाद 4 चेन लेनी है हमें, 1 2 3 एंड 4। इस 4 चेन को हम क्या करेंगे, 2 चेन के गैप के ऊपर ही हमने अटैच करना है सिंगल क्रोशे के साथ। गैप्स हमने 2 चेन का ही रखना है और ये वाला हमारा लूज़ होना चाहिए थोड़ा सा, ये वाला गैप। इसके अंदर हमने अपना फ्लावर बनाना है। यहाँ पे 1 चेन लेते हुए बैक पे चले जाएंगे और ये जो हमने 4 चेन का गैप बनाया है इसमें हमें 6 टाइम सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे हमने बैक साइड से कंप्लीट कर लेने हैं। और लास्ट में हमने ये जो सिंगल क्रोशे का गैप है इसमें हमने एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे चले जाना है। साथ साथ में अपना थ्रेड भी यहाँ पे इस तरह से इसकी लेंथ को बढ़ाती जाऊंगी 3 लेयर्स के साथ। कुछ इस तरह से ये हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट पे आ गए हैं तो फिर ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे का गैप हमें नज़र आ रहा है इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे और इसके ऊपर 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे। 3 चेन और इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में पिकॉट बनाएंगे और नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में चले जाएंगे और वहाँ पे भी हम 3 चेन के साथ पिकॉट बनाएंगे। 1 2 3। इसी तरह से नेक्स्ट में चले जाएंगे। 1 2 3 चेन, इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करने हैं और पिकॉट बन जाएगा हमारा। इसी तरह से नेक्स्ट में जाएंगे।
कुछ इस तरह से हम अपने पी कॉर्ड्स बनाते जाएंगे। और ये हमारा 5 टाइम हमें पी कॉर्ड्स बनाने हैं इन्हीं गैप्स में जो कि हमने बैक साइड से सिंगल क्रोशे के गैप्स बनाए हैं। और लास्ट पे हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे पे। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा 5 पी कॉर्ड्स के साथ। और यहाँ पे हमने क्या करना है, लास्ट पे जब हमने फिनिश किया सिंगल क्रोशे लास्ट किया, डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने इस वाले गैप में से एक डबल क्रोशे बनाना है जो कि हमें 2 चेन की डिस्टेंस गैप देगा, कुछ इस तरह से। और फिर हमने इसको इसके 2 चेन के गैप के ऊपर ही अटैच कर देना है। इस तरह से हमारा गैप एक जैसा रहेगा और मेंटेन रहेगा। आप इन पी कॉर्ड्स की जगह पे बीड्स भी ऐड कर सकते हैं, पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। तो क्या करूँगी मैं, इसके नेक्स्ट फिर हम ये वाला फर्स्ट वाला स्टेप फिर से कंप्लीट बनाएंगे 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, और इसमें हम बनाएंगे 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे इसके क्रॉस में। वन डबल क्रोशे, 2 एंड 3, और इसको यहाँ पे हम अपने थ्रेड को फिर से 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। ये जो हमारे 2 लेयर वाला लूप है उसके अंदर से हम सिंगल वाला थ्रेड निकालेंगे। और इसको हम जितनी लेंथ आप खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं, और ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम इसके ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे, और साथ ही हम 2 चेन का गैप लेंगे। आप सेंटर में गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको गैप नहीं लेना, इन 2 डिज़ाइंस के सेंटर में जो गैप मैं 2 चेन का ले रही हूँ, आप इसके बजाय इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये वाला पैटर्न भी बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये वाला पैटर्न कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है, इसके साथ ही हमने ये 4 चेन वाला पैटर्न बनाना है। इसके साथ हमने क्या किया, सिंगल क्रोशे किया, इसके बाद 4 चेन ले लेंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन को 2 चेन के गैप पे ही, डिस्टेंस पे ही हमने इसको अटैच कर देना है, कुछ इस तरह से। ये थोड़ा सा ढीला है, ढीला ही रखना है इसको। 1 चेन लेते हुए बैक पे चले जाना है, और यहाँ पे हमने इसके ऊपर 6 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 के बाद जो लास्ट पे हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इस सिंगल क्रोशे में बना के तो हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे ऐसे। और ये जो हमारा वेरी फर्स्ट गैप हमें नज़र आ रहा है, इसमें हम इसका सिंगल क्रोशे के साथ 3 चेन के साथ पी कॉट बनाएंगे, 1 2 3, और इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में हम इसका पी कॉट बनाएंगे। इसी तरह से हमने इसी को रिपीट करना है और नेक्स्ट पे चले जाना है। इसी तरह से हमने अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारा डिज़ाइन किस तरह से आपको फाइनल लुक में नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत बनता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ कंप्लीट की है, और ये बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। कुछ इस तरह से आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, और आप इस डिज़ाइन को पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं, और आप इसमें मोती भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाली जगह पे भी हम सिंगल क्रोशे के साथ एक एक बीड्स भी ऐड कर सकते हैं, और इस वाली जगह पे पी कॉर्ड्स की जगह पे भी हम बीड्स ऐड कर सकते हैं, और अपने डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। और इसको आप अपने दुपट्टे पे, पल्लू पे बनाएं, बाजू पे बनाएं, बच्चियों के फ्रॉक्स के दामन पे बनाएं, कहीं पे भी बनाएं, और अपने आउटफिट्स को खूबसूरत बनाएं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।